Hello, beautiful people. How are you? I hope you are doing good and I'm back with a new storytelling time video. और आज की जो वीडियो है वो कोई हॉरर वीडियो नहीं, एक मोटिवेशनल वीडियो होने वाली है। तो आज की ये स्टोरी शुरू होने से पहले सबसे पहले तो आपसे एक रिक्वेस्ट है यार कि वीडियो को प्लीज लाइक कर देना। और हाँ, अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसमें क्लिक करके ऑल के ऑप्शन में दबा देना। इससे क्या होगा कि जब भी मेरी कोई नई वीडियो आएगी तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचेगा कि मेरी कोई वीडियो आई है, तो आप देख पाओगे, है ना। तो आप कर देना। और हाँ, मेरी जल्दी कॉमेडी वीडियोस ये सब भी आएगी, उन पर काम चल रहा है ना। और जब तक वो नहीं आती तब तक स्टोरीज सुनो यार, स्टोरीज एंजॉय करो। स्टोरी टेलिंग टाइम है ही, एंजॉय करो उसी को जब तक मेरी वो वीडियोस नहीं आती। और तो फिर ठीक है, आज की स्टोरी शुरू करते हैं। और आज की जो है वो एक मोटिवेशनल स्टोरी है, ये तो मैंने शुरुआत में ही कह दी है। तो शुरू करते हैं। अब होता क्या है कि एक लड़का होता है रोहित करके। अब वो कोई मिल गया वाला रोहित नहीं है, ठीक है। तो एक रोहित नाम का लड़का होता है। उसके जो बेसिकली क्या होता है, उसके जो बेसिकली दोस्त होते हैं वो उसे ऐसे चिढ़ाते रहते हैं कि तू कुछ कर नहीं पाएगा, तेरी वैल्यू कुछ नहीं है, ये वो, और ऐसे कुछ ना कुछ कहते रहते हैं उसे हमेशा। तो उसे काफी बुरा मतलब फील होता है कि क्या सही में मैं कभी कुछ जिंदगी में कर नहीं सकता, और ये लोग मेरी वैल्यू क्यों नहीं करते, क्यों मुझे इज्जत नहीं देते ये लोग। तो ये ऐसे बहुत परेशान होके वो एक दिन रोहित जो अपने पापा के पास जाता है और वहां पर जाके पूछता है कि पापा एक बात बताओ कि कोई मेरी इज्जत क्यों नहीं करता, कोई मेरी वैल्यू क्यों नहीं करता। और सब लोग मुझे ये कहते रहते हैं कि तू कुछ कर नहीं पाएगा, कुछ कर नहीं पाएगा, तेरी बस की कुछ है नहीं, क्या मैं सही में किसी काम का नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो उसके पापा कहते हैं मैं तुम्हारे इस क्वेश्चन का आंसर दूंगा, लेकिन एक काम करो। वो फिर क्या करते हैं, कबर्ड में से एक पुराना सा क्लॉक निकालते हैं, घड़ी, और उसे बोलते हैं कि बेटा तुम एक काम करो, इस क्लॉक को जो है बाहर जाके पूछो कि इसकी ये कितने में बिक सकता है, तुम पहले ये पूछो। तो रोहित को उसके पापा ने एक काम सौंप दिया था। तो रोहित जाता है बाहर और एक कवारी वाले से पूछता है कि भैया अगर ये घड़ी मैं आपको बेचूंगा तो आप इसके कितने दोगे। तो वो कवारी वाला बोलता है देखता हूँ, मोल भाव करके बताना पड़ेगा। तो वो बोलता है 200 रुपए तक मिल जाएंगे, 200 रुपए से ज्यादा नहीं मिलेगा, 200-300 रुपए मिल जाएंगे, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। तो वो घर आके पापा को बताते ये चीज। तो उसके पापा बोलते एक काम करो, तुम घड़ी की दुकान में जाके एक बार पूछ लो, नहीं तो वो बोलता है ठीक है, मैं पापा अभी पूछ के आता हूँ। और फिर वो जाता है घड़ी की दुकान पे, वहां पर पूछता है कि भैया अगर मैं अपनी ये पुरानी घड़ी बेचना चाहूँ तो आप ये कितने में लोगे। तो बोलते हैं ये 2-3 हजार रुपए में बिक जाएगा बेटा। तो वो थोड़ा खुश हो जाता है कि कवाड़ी वाला तो 200-300 रुपए कह रहा था, ये 2-3 हजार रुपए कह रहा है, अच्छी बात है। तो वो सीधा अपने पापा के पास जाता है और कहता है कि पापा ये 2-3 हजार रुपए का कह रहा है, वो ले लेगा 2-3 हजार रुपए में ये घड़ी। तो उसके पापा कहते हैं एक काम करो, तुम म्यूजियम में जाके पूछो इस बार। तो रोहित सोचता है कि यार क्या है ये, पापा मुझे एक बार कहीं और भेजते तो कहीं और, फिर कहीं और, देखिए क्या कर रहे हैं। रोहित को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन अब बोलेगा भी क्या। तो वो जाता है फिर म्यूजियम में और वहाँ के जो मैनेजर होते हैं वो उनसे पूछता है कि ये घड़ी कितने में बिकेगी। तो मैनेजर जो होता है म्यूजियम का वो काफी शौक होता है और उस घड़ी को देखकर बोलता है कि बेटा ये घड़ी तुम्हें कहाँ से मिली, ये घड़ी बहुत पुराने जमाने की है और आजकल के डेट में ये मिलती नहीं है। आजकल के डेट के हिसाब से ये एक एंटीक पीस है और इस घड़ी की लगभग कीमत जो है 50 लाख के आसपास है, 50-60 लाख रुपए के आसपास है। तो इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। तो वो इतना ज्यादा रोहित खुश हो जाता है, वो पहले सोचता है यार पहले तो कवारी वाला कह रहा था 200-300 में बिकेगा, और फिर जो दुकान वाला था वो कह रहा था 2000-3000 में बिकेगा, और ये जो म्यूजियम के मैनेजर है वो कह रहे 50-60 लाख के आसपास ये बिकेगा, ये एंटीक पीस है, ये कैसे, ये उसे समझ में नहीं आता। और रोहित भाग के जो है जाता है अपने पापा के पास और खुश होकर बताता है कि ऐसी ऐसी बात हुई है। तो रोहित के पापा बोलते हैं मैं तुम्हें यही तो समझाना चाहता था बेटा, देखो कवाड़ी वाले ने कहा कि इस घड़ी की 200-300 रुपए तक की मतलब उसमें बिक जाएगा, क्योंकि वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है, वो मोल भाव करके चीजों को लेता है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है। और जो घड़ी में जो घड़ी वाला है उसकी जो दुकान है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है एज अ शॉपकीपर। लेकिन जब तुम मैनेजर के पास गए हो तो वो उसे ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है जैसे कि क्योंकि वो एक एंटीक पीस है, तो वो भी उसे बहुत अच्छे से देख रहा है कि
हाँ, ये तो एंटिक पीस है तभी वो इतनी ज्यादा कह रहा है। तो इसलिए हमेशा उन लोगों के साथ रहा करो जो तुम्हारी वैल्यू समझते हैं, जो तुम्हारी वैल्यू समझते। तुम उनके साथ जब रहोगे ना, तब तुम्हें अपनी वैल्यू भी समझ में आएगी। और कभी भी ये मत समझना कि तुम जिंदगी में कुछ कर नहीं पाओगे। तुम जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन लोग हमेशा ये जरूर बोलेंगे कि तुम ये नहीं कर पाओगे या वो नहीं कर पाओगे। असल में वो चीज वो लोग खुद नहीं कर सकते, लेकिन वो इसलिए तुम्हें बोलते हैं ताकि तुम डीमोटिवेट हो जाओ। डीमोटिवेट होके तुम वो उस काम को छोड़ दो, ठीक है। जैसे कि मुझे भी काफी सारे लोगों ने कहा कि यार कोई फायदा नहीं, यूट्यूब कुछ किसी काम का नहीं, तुम छोड़ दो। तो ऐसे डीमोटिवेट करने के लिए की तो बहुत कोशिश की है लोगों ने। लेकिन देखो यार, ये है ना कि मेरे वैसे अभी इतने सब्सक्राइबर भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यूट्यूब को रन करता हूँ। क्यों? क्योंकि यार मुझे पता है कि कल तक जो है मैं कभी ना कभी सक्सेस हो ही जाऊंगा, अगर मैं पूरे लगन से यूट्यूब में ये चीज करूंगा या वो करूंगा। मुझे पता है, और ये मेरा पैशन है ना। और मुझे अपने टैलेंट के बारे में पता है, अपनी वैल्यूज के बारे में पता है, मैं अपने बारे में जानता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो लोगों को इस चीज की राय देने की बिल्कुल जरूरत नहीं कि तुम ये कर सकते हो या तुम वो कर सकते हो। लोग उनका कोई हक नहीं बनता है कि वो ये बोले, है ना। तो लोगों की इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है, क्या मॉरलिटी मिलती है? यही कि हमें लोगों की बातों में ध्यान नहीं देनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट तो कि जो लोग बोलते हैं कि तू कुछ कर नहीं पाएगा, और दूसरे वो लोग जो हमारी वैल्यू नहीं करते, तो सबसे पहली बात तो उनके साथ घूमना फिरना छोड़ दो तुम, और एक अच्छा फ्रेंड सर्कल लो जो तुम्हारी वैल्यू करे, तुम्हारी इज्जत करे, तुम्हारी रेस्पेक्ट अच्छे से करे, तुम्हारे टैलेंट को पहचाने। वो लोग तुम्हें एटलीस्ट जाने कि हाँ ये बंदा कर सकता है, तुम्हें मोटिवेट करे करने के लिए कि हाँ तुम ये कर सकते हो, करो। तो ऐसे फ्रेंड सर्कल के साथ ही रहने में फायदा है, ना कि उन लोगों के साथ जो हमेशा डीमोटिवेट करे। हाँ, ये नहीं कि हमेशा लोग तुम्हें अच्छा ही बोलेंगे। अगर तुम कुछ गलत कर रहे हो तब लोग तो तुम्हें गलत बोलेंगे ही, कि जाहिर सी बात है। अगर तुम्हारा जैसे कोई कंटेंट खराब है या कुछ खराब है, तो उसके बारे में क्रिटिसिज्म तो लोग करेंगे कि ये तुम्हारा इन सब चीजों में गलती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो हेटर है तुम्हारा, ठीक है। एक्चुअली वो तुम्हें बता रहा है कि ये चीजें तुम्हारी गलती है, तो इन्हें सुधार लो। लेकिन हेटर किसे बोलते हैं? जो तुम्हारा सब कुछ सही होता है, सब ठीक होता है, फिर भी जानबूझ के कुछ ना कुछ बोलता है या तुम्हें डीमोटिवेट करने की कोशिश करता है, उसे ही हेटर कहते हैं। तो खैर, आज की स्टोरी आई होप आप सबको पसंद आई हो, और नेक्स्ट टाइम जल्दी एक और नई वीडियो में मिलेंगे। अब देखते हैं स्टोरी टेलिंग टाइम में मिलता हूँ नेक्स्ट बार या फिर किस में मिलता हूँ। लेकिन हाँ, कॉमेडी वीडियोस जल्दी आएगी, सब्र करो यार, आएगी। ओके, तो तब तक के लिए हाँ मैं चलता हूँ अभी। लेकिन वीडियो को प्लीज यार लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ। और अगर चैनल में नए हो ना, तो आपको पता ही है, सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने में कुछ ज्यादा नहीं, क्योंकि देखो मैं मोटिवेट हो जाऊंगा इससे, और मैं और भी ज्यादा वीडियोस बनाऊंगा। तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। तो और हाँ, कमेंट में बताना आपको स्टोरी कैसी लगी, क्या ऐसी स्टोरीज मैं आगे भी लाऊं। और तो ये मुझे बता देना, ठीक है। मैं आगे भी लाऊंगा ऐसी स्टोरीज। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू एंड हाई फाई।